भारत के हृदय में लहरदार हरे खेतों और एक कोमल कलकल करती नदी के बीच छोटा सुरम्य शांतिपुर गांव बसा था। इसका नाम ही शांति का निवास था। हवा ताजा थी, जिसमें खिले आम के पेड़ों और गीली मिट्टी की खुशबू थी। जीवन सूर्योदय और सूर्यास्त द्वारा की गई लय में चलता था। इसी गांव में एक दंपति रहता था, राम और सीता, जिनके नाम कड़ी मेहनत, ईमानदारी और शांत गरिमा के पर्याय थे। उनका छोटा साफ सुथरा घर गांव के किनारे पर खड़ा था। यह भव्य नहीं था, लेकिन यह प्यार और अनगिनत यादों से बना एक घर था। राम लगभग 60 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति, जिसके कंधे एक जीवन भर के श्रम से थोड़े झुके हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक संतुष्ट व्यक्ति की तेज कृपा थी। सीता, उसकी पत्नी, उनके घर की लंगर थी। उसके हाथ, यद्यपि झुर्रीदार, कभी भी स्थिर नहीं थे। खाना बनाना, सफाई करना, बुनना या अपने प्यारे तुलसी के पौधे की देखभाल करना उनके जीवन का सबसे बड़ा गर्व उनका बेटा अर्जुन था। वह जवानी में अपने पिता की तरह दिखता था, मजबूत, ईमानदार और जमीन के प्रति समर्पित। राम और सीता ने उसे पालने पोसने, शिक्षित करने और उसकी शादी कराने में अपना सारा प्यार और त्याग डाल दिया था। उन्होंने एक बहू का सपना देखा था, उनके घर में और अधिक हंसी भर देगी, जो सीता की वह बेटी होगी जो उन्हें कभी नहीं मिली। अर्जुन की पत्नी के रूप में जो महिला उनके घर में आई, वह रिया थी। वह सुंदर थी, बड़ी, भावपूर्ण आंखों और एक मुस्कान के साथ जो एक कमरे को रोशन कर सकती थी। शुरू में राम और सीता बहुत खुश थे। उन्होंने उसका भरपूर उपहारों और स्नेह से स्वागत किया। रिया आकर्षक और चतुर थी और पहले कुछ महीनों के लिए घर नई ऊर्जा से भर गया था। लेकिन जैसे जैसे नवीनता कम हुई, रिया का एक अलग पक्ष उभरने लगा। उसकी आंखों की गर्मी अक्सर एक गणनापूर्ण चमक से बदल जाती थी। उसकी मुस्कान, जो कभी मुक्त थी, अब अक्सर एक कीमत के साथ होती थी। भोली भाली बूढ़ी दंपति को बिना जाने उनके बेटे ने एक ऐसी महिला से शादी की थी जिसका दिल इच्छा का एक गड्ढा था। एक ऐसा गड्ढा जिसे किसी भी मात्रा में संपत्ति कभी नहीं भर सकती थी। परिवार एक बड़ी पीतल की थाली के चारों ओर फर्श पर बैठा था। अपना नाश्ता पोहा और चाय की भाप से उठती हुई प्यालियां ले रहा था। माहौल आरामदायक था। बेटा, थोड़ा और ले लो, तुम तो हवा में उड़ती हो, कुछ खाया पिया ही नहीं लगता। नहीं माँ, बस इतना ही काफी है। वैसे भी ये पोहा आजकल हर दिन कुछ न कुछ ही बनता है। एक क्षण के लिए मौन रहा। राम ने अपनी प्लेट में देखा, जबकि अर्जुन अपनी चाय के प्याले में घूर रहा था। पर बेटा, तुम्हें तो पोहा पसंद है ना? कल से कुछ और बनाती हूँ, कुछ अच्छा सा। पसंद तो है माँ, पर देखिए ना शीतल जी के घर, उनकी बहू ने नया सैंडविच मेकर मंगवाया है। सुबह सुबह ब्रेड, बटर, जैम, कितना मॉडर्न लगता है। हम यहाँ कब तक पुराने जमाने का खाना खाते रहेंगे? अर्जुन ने आखिरकार बोल दिया। उसकी आवाज धीमी थी। रिया, प्लीज, ये सब ठीक है। माँ का बनाया हुआ खाना सबसे अच्छा होता है। अच्छा, तो हम मॉडर्न नहीं बन सकते? तुम्हारे माँ बाप के पास तो पैसे हैं ना, उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। थोड़ा तो हम भी अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। राम ने चुपचाप अपना चम्मच नीचे रख दिया। खाना खत्म हो गया तो मैं खेत की तरफ निकलता हूँ। वह उठा और बाहर चला गया। रिया की टिप्पणियां अब सिर्फ भोजन के बारे में नहीं थी, वे फर्नीचर, कपड़े, गहनों के बारे में थी। उसके पास कमी ढूंढने का एक अनोखा हुनर था। एक दोपहर सीता एक पुराने स्टील के बक्से से अपने गहनों के कुछ टुकड़े निकाल रही थी। एक पतली सोने की चेन और एक मंगलसूत्र था जो उसकी सास का था। रिया अंदर आई और उसकी नजरें तुरंत बक्से पर जा टिकी। ओह माँ, ये आपके गहने हैं? हाँ बेटा, ये चेन तुम्हारे पापा ने पहली सालगिरह पर दी थी, और ये बालियां। पर इतनी पतली है
आजकल तो लोग मोटी चेन पहनते हैं, आपके पास कुछ और है, कुछ भारी? नहीं बेटा, जिंदगी में जरूरत पड़ती रहती है। कभी बीमारी, कभी घर का खर्च, ये सब चीजें छुपी रखती हैं। हमने कभी ज्यादा नहीं जोड़ा। लेकिन पापा ने तो बहुत मेहनत की है, उनके पास कुछ सेविंग्स भी होंगी ना बुढ़ापे के लिए? हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, अर्जुन के लिए। सीता ने बक्से को बंद कर दिया। बेटा, सबका अपना टाइम होता है। तुम दोनों यंग हो, कमाओगे। लेकिन रिया का दिमाग पहले ही दौड़ रहा था, साजिश रच रहा था, इच्छा कर रहा था। अर्जुन थक गया था, खेतों में दिन लंबा हो गया था, वह बस एक अच्छी नींद चाहता था। लेकिन रिया पूरी तरह जाग रही थी, उसकी पीठ उसकी ओर थी। सो जाओ रिया, कल सुबह जल्दी उठना है। कैसे सो जाऊं? तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है क्या? क्या देखूं? उसने अपने मामूली कमरे के चारों ओर इशारा किया। ये पुरानी अलमारी, ये फर्शी, ये खिड़की, सब कुछ इतना पुराना है। शीतल की सास ने उन्हें शादी में गोल्ड भी दिया। हमारे यहाँ तो कुछ मिला ही नहीं। तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा है अर्जुन, वो हमसे छुपा रहे हैं। रिया बस कर, ये सब बकवास मत कर। माँ पापा ने हमेशा हमारे लिए ही सोचा है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, शादी कराई। अब उनकी सेविंग्स की बात करना ठीक नहीं है। तो हम मर जाएं, उनकी सेविंग्स उनके साथ ही चली जाएंगी। तुम्हारा हक बनता है उसमें। तुम उनके एक ही बेटे हो, तुम उनसे मांगो थोड़ा सा भी, नए कपड़ों के लिए, घर के लिए, कुछ नया फर्नीचर के लिए। मैं नहीं मांग सकता। तो फिर तुम बेकार हो। अपनी बीवी को खुश करने की औकात नहीं तुम में। अगर तुम नहीं मांगोगे तो मैं खुद मांगूंगी। अर्जुन वापस लेट गया, छत को घूरता रहा। कमरे में खामोशी भरी थी, रिया के लालच और उसकी अपनी असहायता के बोझ से भरी हुई। वह अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य और अपनी पत्नी के लगातार दबाव के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अगले दिन रिया ने अपनी धमकी को पूरा किया। उसने अर्जुन के खेतों के लिए निकलने का इंतजार किया और फिर सीता के पास गई, जो रसोई में खाना बना रही थी। माँ, एक काम था। हाँ बेटा, बोलो। माँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। मेरे पास कपड़े कम हैं और अब तो मेला भी लगने वाला है। कुछ पैसे चाहिए नए कपड़ों के लिए, आपके पास होंगे ना? सीता के हाथ रुक गए। उसने रिया को देखा, उसकी आंखों में गहरा दुख था। यह पहली सीधी मांग थी। बेटा, अभी तो नहीं है, थोड़े से पैसे हैं, पर वो घर के खर्च के लिए रखे हैं। पर माँ, मेले में सब नए कपड़े पहनकर जाएंगे, मैं क्या पहनूंगी? मेरे पुराने कपड़े? लोग क्या कहेंगे? सीता का दिल दुखा। लोग क्या कहेंगे की चिंता गांव में एक शक्तिशाली हथियार था। भारी मन से वह अपने कमरे में गई, गद्दे के नीचे से एक छोटे कपड़े की पोटली निकाली और कुछ नोट निकाले। ये ले बेटा, पर ये आखिरी बार है। अगली बार से तुम्हें अर्जुन से कहना होगा। रिया ने नोट छीन लिए। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। शुक्रिया माँ, आप कितनी अच्छी हो। वह बाहर भाग गई, पहले से ही अपनी खरीदारी की योजना बना रखी थी। सीता अकेली रसोई में खड़ी रह गई, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी सुरक्षा का एक छोटा कीमती हिस्सा चोरी हो गया हो। हर बार मांगे और साहसी होती गई। राम और सीता की जीवन भर की बचत, चिकित्सा आपात स्थितियों और उनके बुढ़ापे के लिए सावधानी पूर्वक जमा की गई, कम होने लगी। उन्होंने उसके हर मांग को पूरा किया, हर बार उम्मीद करते हुए कि यह आखिरी होगा, हर बार अपने परिवार में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए। लेकिन शांति टूट गई थी। वह घर जो कभी शांति का निवास था, अब आक्रोश और बढ़ती लालच की एक शांत युद्ध क्षेत्र था। राम बचे कुछ नोट गिन रहे थे, उनका चेहरा गंभीर था। सीता बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसके कंधे झुके हुए थे। राम, ये नहीं चलेगा। ये हमारी सारी जिंदगी की जमा की हुई दौलत है। बीमारी पड़ जाए, कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? मैं जानता हूँ सीता, मैं जानता हूँ, पर क्या कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से अच्छा है शांति से रह ले।
वो हमारी बहू है। ये शांति नहीं है राम, ये दबी हुई आग है। हर रोज कुछ ना कुछ मांगती है। आज तो उसने कहा कि उसे नई वॉशिंग मशीन चाहिए। हमने तो हाथ से ही कपड़े धोए हैं पूरी जिंदगी। राम लंबे समय तक चुप रहे। उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। साधारण बिस्तर, दीवार पर फीका कैलेंडर, उनकी शादी की तस्वीर। उनकी नजर स्थिर थी, लेकिन उनकी शांत आंखों के पीछे एक तूफान उठ रहा था। तुम सही कह रही हो, अब बस करना होगा। इसको एक ऐसी सीख देनी होगी जो जिंदगी भर ना भूल पाए। पर कैसे? वो मानेगी नहीं। राम के दिमाग में एक योजना बनने लगी। ये जोखिम भरी थी, एक जो पलटवार कर सकती थी और उनके परिवार को पूरी तरह से तोड़ सकती थी। लेकिन विकल्प अपने जीवन के काम को वाष्पित होते देखना और अपने बेटे को एक लालची पत्नी के साथ दुखी देखना बदतर था। हम उसे वो चीज देंगे जिसके लिए वो इतनी पागल है, दौलत। लेकिन ऐसी दौलत जो उसे दिखाएगी कि असली खजाना क्या होता है। उसने सीता को अपनी योजना समझाई। यह सरल, साहसिक थी और जबरदस्त चोट की क्षमता रखती थी। सीता ने सुना, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उन्हें कोशिश करनी थी, अर्जुन के भविष्य के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और शायद रिया की आत्मा के लिए। अगली सुबह राम ने अर्जुन से खेतों से रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि उनके पास चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण पारिवारिक मामला है। हवा में एक अशुभ भावना घूम रही थी। रिया कुछ महत्वपूर्ण महसूस करते हुए असामान्य रूप से चौकस थी। लगभग कुछ देर खामोशी के बाद राम ने अपना गला साफ किया। बच्चों, हमने एक फैसला किया है। सभी की नजरें उन पर टिक गईं। अर्जुन चिंतित दिख रहा था, रिया उत्सुक दिख रही थी। हम उम्र के उस पार पहुंच चुके हैं जहां भविष्य की चिंता सताती है। हम नहीं चाहते कि हमारे बाद तुम्हें कोई तकलीफ हो। रिया की आंखें चमक उठी। यह वही था जिसका वह इंतजार कर रही थी। हाँ बेटा, इसलिए हमने सोचा कि अपनी जमा की हुई चीजों और जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। रिया अपने उत्साह को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी। माँ पापा, ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप ठीक हैं, हम हैं, हम सब साथ में हैं। अरे चुप करो अर्जुन, माँ पापा हमारे भविष्य की सोच रहे हैं। आप आगे बोलिए पापा। राम ने रिया को देखा। हमने सोचा है कि हम अपनी जायदाद और बचत का कुछ हिस्सा अर्जुन को देंगे और कुछ हिस्सा तुम्हें रिया, क्योंकि तुम भी इसी परिवार का हिस्सा हो। रिया के चेहरे पर एक तेज विजयी मुस्कान खिल उठी। यह हो रहा था। उसकी सारी कर्कशता, उसका दबाव आखिरकार रंग लाया था। उसने तुरंत सोने के सिक्कों, नकदी के बंडलों, संपत्ति के कागजात की कल्पना करना शुरू कर दिया। ओह पापा, माँ, आप कितने अच्छे हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगी, मैं वादा करती हूँ। रुको बेटी, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। सीता अंदर गई और कुछ ही क्षणों बाद एक मध्यम आकार का भारी जूट का बैग लेकर लौटी। ये ऊपर से मजबूती से बंधा हुआ था। यह ज्यादा वजनदार लग रहा था। रिया का दिल उछल पड़ा। यह सोना होना ही चाहिए या चांदी, शायद दोनों। उसने व्यावहारिक रूप से बैग को सीता के हाथों से छीन लिया। उसकी उंगलियां प्रत्याशा में कांप रही थीं। वजन आशाजनक लग रहा था। उसने जल्दी से गांठ खोली। उसकी सांसें छोटी छोटी हांफती हुई आ रही थी। उसने अंदर झांका। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा जो क्षणों पहले उत्साह से लाल था, सारे रंग खोकर सफेद हो गया। उसने पलक झपकाई, सोचा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। उसने अंदर पहुंचकर जो कुछ भी बैग में था, उसकी एक मुट्ठी भर निकाली। वे पत्थर थे, साधारण भूरे खुरदुरे नदी के पत्थर। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सेकंड के लिए पूरी तरह से सन्नाटा था, फिर बांध टूट गया। ये क्या है? ये कैसा मजाक है? वह चिल्लाई। उसकी आवाज घर में गूंज उठी। उसने पूरी ताकत से बैग को नीचे फेंक दिया। यह जमीन से एक भारी धमाके के साथ टकराया और पत्थर हर जगह बिखर गए, फर्श पर लुढ़कते हुए। मुझे पैसे चाहिए, असली दौलत चाहिए।
ये बेकार पत्थर नहीं। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर दी? तुमने सारी जिंदगी पैसा कमाया और तुम मुझे ये दे रहे हो? वह हिस्टीरिया में थी, हैरान राम और सीता पर उंगली उठाते हुए। अर्जुन जमे हुए खड़ा था, अपनी पत्नी की आवाज में जहर से स्तब्ध। राम ने उसके विस्फोट के शांत होने का इंतजार किया। उसकी शांति उसके क्रोध के विपरीत थी। मजाक? नहीं बेटी, ये कोई मजाक नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक सीख है। रिया, सच्ची दौलत सिर्फ पैसे, सोने, जमीन के बारे में नहीं होती। ये पत्थर तुम्हारे लोभ की निशानी है। तुमने हमेशा सिर्फ लेने का सोचा है, देने का नहीं। कभी सोचा है? हमने तुम्हें कभी ना नहीं कहा। तुम्हारी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की। तुम्हें हमेशा प्यार दिया, सम्मान दिया। क्या वो दौलत नहीं है? क्या ये घर, ये परिवार, ये प्यार तुम्हारी नजरों में इन पत्थरों से भी सस्ता है? उनके शब्द गुस्से में नहीं बल्कि गहन दुख में कहे गए। रिया पर शारीरिक चोटों की तरह लगे। उसका चिल्लाना बंद हो गया। उसकी क्रोध ईंधन वाली ऊर्जा ने उसे छोड़ दिया। उनके शब्दों की सच्चाई उसके लालच की दरारों में से रिसने लगी। यादें जो अधिक की इच्छा से लंबे समय तक दबी रहीं, उसके दिमाग में भर गई। उसे याद आया पहली बार जब इस घर में उसे बुखार आया था। सीता पूरी रात जागी रही थी, उसके माथे पर गीले कपड़े रखते हुए, उसे घर का बना काढ़ा खिलाते हुए। उसे याद आया कि कैसे राम ने उसके लिए खड़े हो गए थे जब एक पड़ोसी ने उसके शहरी तरीकों के बारे में एक कट्टापूर्ण टिप्पणी की थी। उसे सीता के हाथ के बने भोजन का स्वाद याद आया, उसके सिर पर इस साधारण छत की सुरक्षा, सम्मान जो उन्होंने हमेशा उसे दिया था। और बदले में उसने क्या दिया था? मांगे, अपमान। जो गुस्सा कुछ पल पहले उसे भर रहा था, उसकी जगह शर्म और पछतावे की एक कुचलने वाली लहर ने ले ली। उसके कंधे झुक गए। माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे एहसास ही नहीं था कि असली धन क्या होता है। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई, बिखरे हुए पत्थरों के बीच। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। आपका प्यार, आपकी देखभाल, यही तो हमारी असली दौलत है और मैं उसे नहीं देख पा रही थी। मैं माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। राम और सीता ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उनसे क्रोध और तनाव निकल गया। राहत और सतर्क आशा की एक भावना ने उन्हें बदल दिया। राम के होंठों पर एक कोमल मुस्कान छू गई। बेटी, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सीख लेना और सुधर जाना ही सबसे बड़ी माफी है। तुम हमारी बहू हो, हमारी बेटी हो। हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। रिया बदल गई। लालची, असंतुष्ट महिला धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह एक विनम्र, मेहनती और देखभाल करने वाली बहू प्रकट हुई। वह सीता की रसोई में मदद करने के लिए जल्दी उठती थी। उसने सीता की रेसिपी सीखी, क्रोध से नहीं बल्कि वास्तविक दिलचस्पी के साथ। वह राम के साथ किचन गार्डन में भी देखभाल करने लगी। उसने दूसरों के पास क्या है इसके बारे में बात करना बंद कर दिया और उसने जो कुछ भी उसके पास था उसकी सराहना करना शुरू कर दिया। उसके बदलाव इतने गहरे थे कि यह शांतिपुर की चर्चा बन गई। जो लोग उसकी मांगों के बारे में फुसफुसाया करते थे, वे अब उसके मददगार स्वभाव की प्रशंसा करते थे। वह एक जीवित उदाहरण बन गई कि कैसे एक व्यक्ति बदल सकता है। एक शाम पूरा परिवार तारों से भरे आकाश के नीचे आंगन में बैठा था। माहौल शांतिपूर्ण था, आसमान आराम से भरा हुआ था जो इतने लंबे समय से गायब था। रिया वही झूठ का बैग लेकर आई। उसने इसे साफ किया था और पत्थरों को वापस अंदर रख दिया था। वह इसे घृणा से नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ पकड़े हुए थी। ये बैग अब मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि सच्चा धन क्या होता है। राम और सीता ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। उनकी जोखिम भरी योजना ने काम कर दिया था।
उन्होंने न केवल अपनी बचत बचाई बल्कि अपने परिवार को भी बचा लिया था। उन्होंने अपनी बहू को सोने से कहीं अधिक मूल्यवान एक उपहार दिया था, ज्ञान का उपहार। और इस तरह शांतिपुर गांव में शांति का वास्तविक अर्थ बहाल किया गया। राम, सीता, अर्जुन और रिया ने सीखा कि एक परिवार का सबसे बड़ा भाग्य पैसे में नहीं बल्कि प्यार, करुणा और उनके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार में मापा जाता है। दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से।